Good morning, students. बेटे दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर इन योर सिलेबस, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है सिलेबस का भी, एंड हाँ आर सिलेबस ऑल्सो, हमारे सिलेबस में भी ये लास्ट ही चैप्टर है. ठीक है, अब देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबैब, है ना. क्या मतलब होता है प्रोबैब. प्रोबैब से का क्या मतलब है, संभावना. क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी का, संभावना. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहती हूँ कि आज बारिश आने की क्या संभावना है. बारिश हो भी सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए. तो बारिश अगर आएगी या नहीं आएगी, अगर मौसम ख़राब हो रहा है तो बारिश आने की संभावना ज़्यादा है. मौसम ठीक है तो बारिश आने की संभावना कम है. तो प्रोबेबिलिटी इज़ समथिंग विच इज़ अ अ काइंड ऑफ इवेंट विच इज़ नॉट कन्फर्म्ड. जो कन्फर्म नहीं होता कि हाँ ये होगा ही होगा, बट हम एक अजम्पशन लेते हैं, एक संभावना लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए आप कोई मैच देख रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी कोई मैच देख रहे हैं आप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है. एंड अब हम प्रोबेबिलिटी निकाले, मान लीजिए कि पाकिस्तान हार रहा है. ठीक है, पाकिस्तान हार रहा है, हार रहा है. तो हम बोलते हैं कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है. इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है. अब बोले पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान के हारने की प्रोबेबिलिटी ये है. तो ये होता है संभावना, कि हम अंदाज़ा लगा देते हैं किसी इवेंट के अक्कर होने का, कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा. ठीक है, इतना सब प्रोबेबिलिटी का एक ब्रीफ आपको पता लगे कि ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है. आई होप आपने 9th में भी ये पढ़ा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है. ठीक है, मान लीजिए अब आपने एक कॉइन उछाला. ठीक है, ये एक कॉइन है. ठीक है, वो मानती बहुत गंदा कॉइन है, पर ये कॉइन ही है बेटा. ठीक है, ये एक कॉइन है. आपने इसको टॉस किया, तो टॉस करने के बाद हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए. अगर हेड आएगा और टेल आएगा, टोटल आउटकम कितने हैं बेटा, 2. हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए. तो आउटकम ऑफ हेड क्या है, 1/2. और आउटकम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, इसकी भी 1/2. तो मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालूंगी. फॉर्मूला क्या होता है बेटा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी टू अकर एनी इवेंट. पीई डिनोट्स प्रोबेबिलिटी टू अकर एनी इवेंट. ठीक है, किसी भी इवेंट के अकर होने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है. तो पीई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि इवेंट अकर होने के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है. ठीक है, दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर हाउ टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी के को फाइंड करने का फॉर्मूला है. ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि आपने एक कॉइन को उछाला है. ठीक है, लेट्स से एक कॉइन है. ठीक है, आपने उसको 3 बार टॉस किया है, 3 बार टॉस किया है. तो आपका हेड आया है 2 बार और टेल आया है 1 बार. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, you have to find the probability for head to occur. आपने उस कॉइन को एक बार और उछाला और आप ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि अब हेड आने की संभावना क्या है. हेड बार बार आया जा रहा है, तो टोटल आउटकम्स कितने, पहले तो ये बताइए कितनी बार टॉस किया है, 3 बार. तो बाय में टोटल कितने आएंगे, 3. अब बताइए हेड के आउटकम्स कितने हैं, 2. तो कितना आएगा, 2. तो ये आंसर वुड बी 2/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू अकर कितना आएगा, 2/3 आएगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया सबको कि होता क्या है, कैसे हम इसको डील करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है और प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है. इतना सबको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट. ठीक है, आगे चलते हैं, चलो. अच्छा, वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर कोई इवेंट है वो हमें श्योरिटी है कि वो होगा ही होगा, 100% होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, ऑलवेज 1. इसको आप हमेशा
याद रखेंगे कि अगर कोई इवेंट है वो होगा ही होगा। अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन इन टुडेज मॉर्निंग राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, अगर प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो सूरज है वो ईस्ट से ही राइज हुआ है, तो हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है भाई, वेस्ट से कौन सा सूरज राइज होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम श्योर हैं, वी आर वेरी मच श्योर कि वो ईस्ट से ही राइज होता है, तो इट्स प्रोबेबिलिटी वुड ऑलवेज बी 1, प्रोबेबिलिटी उसकी 1 ही होगी। अगर मैं कहती हूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर द सन टू राइज फ्रॉम द वेस्ट, अब वेस्ट से तो सनराइज होता नहीं है, वी आर 100% श्योर कि वो इवेंट नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कोई इवेंट नॉट में जाए नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। ये 2 बात हमेशा आप याद रखेंगे कि जिस इवेंट के लिए हम श्योर होते हैं कि वो होगा ही होगा उसके लिए 1 प्रोबेबल होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, और कोई इवेंट है जिसके लिए हम वेरी मच श्योर हैं कि वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, तो उसके लिए हमेशा 0 ही प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इतना समझ आया सब लोगों को? चलिए वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। आगे आपका बेटा आता है, चलो आगे देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आ रहा है अब आपका। आई होप सबने अपने पास अपने सामने बुक्स खोली होंगी आपकी एनसीईआरटीज़। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। व्हाट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 1? जस्ट रीड इट आउट। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, वी हैव टू फाइंड द probability find the probability of getting a head. You have to find a probability of getting a head when a coin is tossed once. Also find probability of getting tail. ये कह रहे हैं कि आपने एक कॉइन को एक बार उछाला है, ठीक है, आपने एक कॉइन को एक बार उछाला है, तो बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यू हैव टू फाइंड इट। आपने अपने कॉइन को उछाला, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? या तो हेड आएगा भाई या टेल आएगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू अकर। हेड एक ही बार ही आ सकता है, एक ही बार ही आएगा जो भी आएगा, तो 1/2 या तो ये आएगा या ये आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ टेल, अगर आप टेल की निकालेंगे तो 2 तरीके हैं बेटा इसके। या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर दी कि टेल आएगा तो इसका भी 1/2 आएगा, या फिर ऐसे होता है कि जब आप एक की निकाल लेते हैं तो उसको आप 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 - 1/2 इज ऑल्सो 1/2। तो इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू बाय दैट। समझ में आ गया सब लोगों को अच्छे से कि इसमें टोटल आउटकम्स कितने थे? 2 थे। हमने हेड ले लिया, हेड का आउटकम 1 है, 1/2 आ गया। टेल कितना? टेल भी एक ही बार आ सकता है तो उसका भी 1/2 आया, या फिर हमने 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ आ गया? नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा, ए बैग कंटेन्स अ रेड बॉल। एक बैग है, ठीक है, उसमें रेड बॉल भी है, उसमें ब्लू बॉल भी है, उसमें येलो बॉल भी है, ठीक है। उसमें ये 3 बॉल हैं और सभी बॉल्स का सेम साइज़ है। रेड बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है, येलो बॉल भी है, सभी बॉल्स का सेम साइज़ है। कृतिका ने क्या किया है, उस बैग में से एक बॉल को बाहर निकाला है और उसका कलर देखा है। निकालने के बाद ये बताइए कि उसने कौन सी बॉल बाहर निकाली, येलो, रेड या ब्लू। पहला पार्ट है आपका कि लेट उसने येलो बॉल बाहर निकाली। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसने जो बॉल बाहर निकाली है वो येलो बॉल है। आपको ये करना है, ठीक है। क्या करेंगे? देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले बताइए इसके अंदर कितनी बॉल्स हैं? एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3। तो टोटल बॉल्स कितनी है? 3 बॉल्स हैं, यानी 3 बॉल में से कोई भी बॉल हो सकती है। अब येलो बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल ये बताइए। अब येलो बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? ओनली 1 है, क्योंकि एक ही बॉल है भाई, एक ही बार निकलेगी, तो 1। और टोटल कितने हैं? 3। तो 1/3 इज योर आंसर टू फाइंड द बॉल एज येलो ऑफ कलर।
सेकेंड पार्ट है बेटा आपका रेड बॉल। सेकेंड पार्ट है रेड बॉल। अगर वो बॉल रेड है तो क्या होगा, अगर वो बॉल रेड है, पी ऑफ रेड बॉल, उसके लिए भी एक ही है तो 1/3 होगा। सिमिलरली ब्लू बॉल के लिए क्या होगा, ब्लू बॉल के भी 1/3 ही होगा। समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से? चलिए शाबाश। अब बेटा इन एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से रिलेटेड ना आपका एक नया कंसेप्ट बनने जा रहा है। आप इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक होता है बेटा एलिमेंट्री इवेंट। अब आप देखिए इनमें से कितने सारे इवेंट है। एक हेड है, हेड टेल है। ये बताइए हेड और टेल आने के आउटकम कितने थे, 1 ही थे ना, एक ही थे ना, एक ही बार हेड आएगा और एक ही बार टेल आएगा। सिमिलरली इन रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड ब्लैक बॉल ऑल्सो एक ही बॉल है। तो क्या होता है, ऐसे इवेंट जिनके अकर होने का आउटकम जो होता है, जिनका आउटकम 1 होता है, हमेशा 1 ही होता है, एक ही होता है, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ठीक है। उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो एलिमेंट्री इवेंट होते हैं ना, उसमें एक रूल होता है कि एलिमेंट्री इवेंट्स के जो सम होगा, इसमें देखिए पी ऑफ येलो प्लस पी ऑफ रेड प्लस पी ऑफ ब्लू, इनको आप तीनों को ऐड करेंगे ना तो इट वुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको प्रूव भी कर सकती हूँ। देखो येलो का कितना था 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3। मैं इसका एलसीएम 3 लूँगी, 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो 1 के इक्वल आएगा। एलिमेंट्री इवेंट्स का सम हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया है सबको, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 क्लियर हो गए? चलो गुड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 रीड करो बेटा। सपोज वी थ्रो अ डाइस, हमने एक डाइस को थ्रो किया है, ठीक है। ये एक डाइस है, ठीक है, ये एक डाइस है। मैं इसको बना रही हूँ, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इन पे लिखे होते हैं, ठीक है। ये एक डाइस है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? बताइए आपने एक डाइस को आपने थ्रो किया, क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, ये नंबर आ सकते हैं। इनके अलावा तो और कोई नंबर आ नहीं सकता क्योंकि इसमें यही नंबर्स होते हैं डाइस में, ठीक है। तो ये था पॉसिबल इवेंट्स। ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए बेटा? 6 हुए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हुए। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4, अब 4 से बड़े होने चाहिए। 4 से बड़े कौन कौन से नंबर है बच्चे? 4 से बड़े या तो 5 हैं या 6 हैं, दो ही नंबर है 5 या 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर ग्रेटर देन 4 वुड बी 2 एंड टोटल नंबर आर 6, तो 1/3 कैंसिल कर देंगे ना इनको, तो 1/3 इज योर प्रोबेबिलिटी। क्या आ गया? 1/3 आ गया। क्लियर हो गया सबको? अब इसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर है वो लेस देन या इक्वल टू 4 होगा? लेस देन माने ये, इक्वल टू ये, तो बच गए कितने? 1 2 3 4, तो 4 बाय में टोटल कितने हैं? 6। 4/6 क्या आ गया हमारा? 2/3, तो 2/3 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से? मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 आर 1 2 3 and 4 which are equals to 4 equal, and total number of possible outcomes कितने हैं? 6. So the probability of getting a number लेस देन और इक्वल टू 4 इक्वल्स 4/6। हम कैंसिल किए, 2/3 आ गया। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया एग्जाम्पल 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट।
हाँ जी, चलिए तो अब हम एक कंसेप्ट देखते हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बेटा आपको लेक्चर स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई प्रोबेबिलिटी है, अगर कोई इवेंट है वो श्योरली होगा ही होगा, हम बहुत श्योर हैं, वी आर वेरी श्योर, वी आर वेरी सर्टेन दैट द इवेंट वुड अकर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, हमेशा 1 होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो हम उस इवेंट को क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं उनके नाम बता रही हूँ आपको, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। अगर कोई इवेंट है उसके आकर होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो उसका क्या था, 0, उसको हम बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। एक होता है, मैंने बोला कि एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मैंने क्या किया, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मैंने बहुत सारे बॉल्स डाल दी, ठीक है, अलग अलग कलर की, मान लो कुछ येलो है, कुछ रेड है, कुछ ब्लू है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि नॉट, जो बॉल मैंने निकाली है वो येलो नहीं होनी चाहिए। जब मैं ये ऐसे कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जब मैं कहती हूँ नॉट ई, जब मैं कहती हूँ कि जो ई है वो नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पी ई बार, उसको मैं कहती हूँ ई बार। उसको हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका, ई का, किसका, ई का। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, हाउ डू यू फाइंड इट, पी ई बार को आप कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग को आप माइनस कर देंगे तो आपको नॉट अकरिंग की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये पूछ लूँ, आपके ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, इन योर बोर्ड्स एमसीक्यू में 1 मार्क में आपका आ सकता है कि जो पी ई है वो किस किस के बीच में लाई करता है, वो 0 से छोटा या 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है, या 1 से छोटा या 1 भी हो सकता है। तो पी ई जो है वो 0 और 1 इन दो के बीच में ही हमेशा लाई करता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इन दो के बीच में ही डिस्कस होती है। समझ में आ गया ये सबको, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स करवाए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ इवेंट्स के बारे में बताया है, श्योर इवेंट पढ़ाया है, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ाया है, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ाया है, फॉर्मूला बताया है आपको, और ये बताया है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किस रीजन में लाई करती है, नंबर लाइन में किस रीजन पे लाई करती है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 4, रीड करो इसको, एग्जाम्पल नंबर 4 को। अ कार्ड, देखो बेटा, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक 52 कार्ड्स का पूरा पूरा डेक है, ठीक है। उसमें एक कार्ड जो है आपको वो निकालना है, एक कार्ड आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसमें, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड कि 1 कार्ड बी एन एस, जो वो कार्ड है वो एस होना चाहिए, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं इसे। अब देखो, मैं ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपको थोड़ा सा कार्ड के बारे में बता देती हूँ। कार्ड्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जब तक कार्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी यू कैन नॉट डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू कार्ड्स। कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए टोटल कार्ड्स जो होते हैं डेक के अंदर वो 52 होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ब्लैक कार्ड्स में 26 जो है वो फर्दर 13 और 13 में डिवाइड होता है। 13 कितने होते हैं बेटा, 13 क्लब्स होते हैं, ठीक है, और 13 स्पेड्स होते हैं। ऐसे ही रेड में भी 13 हर्ट होते हैं और 13 ही डायमंड होते हैं, ठीक है। 4 सूट्स हैं, क्या बोलते हैं इनको, 4 सूट्स बोलते हैं। दीज आर द फोर सूट्स, 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स, दीज आर 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड। और हर एक के अंदर क्या क्या होता है, एस होता है,
ठीक है। किंग होता है, क्वीन होती है, और कौन होता है, जैक होता है, और 10 से लेकर 1 तक, नहीं सॉरी 2 तक सभी होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। ये जो होते हैं ना, इन सबको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो कौन कौन से वे, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कितने हो गए, 13 हो गए ना, 13 हो गए। तो ये टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, ये हर एक के अंदर होते हैं। इसके अंदर भी 13 यही होंगे, इसके अंदर भी 13 यही होंगे, इसके अंदर भी 13 यही होंगे, और इसके अंदर भी 13 यही होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो 52 कार्ड्स में एस कितने होंगे, 4 होंगे। एक क्लब का होगा, एक स्पेड का, एक हार्ट का, और एक डायमंड का। तो अगर मैं पूछूंगी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस, अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो एस है उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कितने एस हैं, 4 एस हैं, 4 एस हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने, आई मीन टू से 52 हैं भाई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज कितना होगा, 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, यानी हर 13 कार्ड में एक कार्ड एस हो सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब मुझे ये बताइए बी पार्ट में कि एस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट, कि एस ना निकले, एस के अलावा कोई भी निकल जाए पर एस ना निकले। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ना ई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वी नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी, 1 माइनस 1/13 विच इज इक्वल्स टू 12/13। So this is your probability for the event where not B and S is। ठीक है, समझ में आ गए सब लोगों को, कार्ड समझ में आ गए। 52 होते हैं, 26 ब्लैक, 26 रेड, 26 ब्लैक में 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 26 रेड में 13 हर्ट के और 13 डायमंड के। ऐसे ही क्लब में, स्पेड में, हर्ट में और डायमंड में सब में 13 कार्ड्स यही होते हैं, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इन सबको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। ये 13 फेस कार्ड्स हर एक सूट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 रीड करो। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग अ मैच इज 0.62। यही कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है संगीता के लिए, संगीता के मैच जीतने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता इज 0.62। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। हमें रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वेरी इजी। यानी कि आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो संगीता है वो हार जाए, वो ये हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। तो ये इसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको मैं अगर 1 में से, मतलब इसका मतलब ये है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा ना। तो इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.62, 0.62 आंसर आएगा आपका 0.38। ठीक है, इजी था बहुत, हो गया इजीली। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो बेटा, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। आपको ये बताना है कि सविता और हमीदा दो फ्रेंड्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन आए, ये बताना है आपको। ये बताइए कि टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज इन ए ईयर। इसमें लिखा दैट वी हैव टू अवॉइड दैट द ईयर इज अ लीप ईयर, सो द टोटल नंबर ऑफ डेज इज 365 डेज। यानी 365 दिन में से किसी भी एक दिन दोनों का बर्थडे आ सकता है। ठीक है, दोनों का बर्थडे किसी भी एक दिन आ सकता है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों का बर्थडे जो है वो, नहीं फर्स्ट पार्ट में आपको डिफरेंट बर्थडेज निकालने हैं। चलो डिफरेंट निकालते हैं पहले।
ठीक है, वी हैव टू फाइंड फर्स्टली कि दोनों के बर्थडे डिफरेंट आए, यानी सेम नहीं आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, पॉसिबल आउटकम निकालूंगी, पॉसिबल आउटकम डिफरेंट बर्थडे के लिए, डिफरेंट बर्थडे के लिए क्या करूँगी, 365 में से 1 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 364। यानी कि 364 डेज में कोई एक दिन जो है, मान लो वो एक दिन है सविता का बर्थडे है, ये दिन छोड़ के किसी भी दिन अमिता का बर्थडे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक दिन छोड़ के इनमें से कोई भी डे सविता का हमिदा का बर्थडे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर फॉर हमिदा डिफरेंट के लिए क्या होगा, 364 बाय में 365, ये आपका डिफरेंट के लिए होगा। अब आपको अगर सेम के लिए निकालना है, सेम के लिए निकालना है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ना ई का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, 1 माइनस 364 बाय 365 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 365, यानी कि कोई वो एक ही दिन है उसी दिन बर्थडे आएगा, तो 1 बाय 365 हम डायरेक्टली भी कर सकते थे इसे, बट वी हैव फाइंड इट आउट। ठीक है, समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से, चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 रीड करो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10 ऑफ स्कूल। एक स्कूल है, क्लास 10th में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 25 गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी हैं, 25 हैं। बॉयज़ कितने हैं, थोड़ा डिफरेंस बना लो इनमें, एक सेकेंड। बॉयज़ कितने हैं, 15 है। ठीक है, क्लास टीचर ने किसी भी एक स्टूडेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिलेक्ट किया है। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। शी पुट्स द कार्ड इन अ बैग एंड स्टिर देम thoroughly. She then draws one card from the bag. Find the probability that the name written on the card is the name of a girl or a boy. ये कह रहे हैं बेटा कि क्लास टीचर ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है, तो उन्होंने सब बच्चों के नाम कार्ड्स पर लिख दिए और सभी कार्ड्स एक जैसे हैं। उन्होंने क्या किया, कार्ड्स को एक बैग में डाल दिया और उनको शफल कर दिया, एंड शी ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द बैग। अब आप ये बताइए कि वो जो एक कार्ड है उस पर लड़की का नाम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर लड़के का नाम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहला देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम फॉर गर्ल, गर्ल के आने की, गर्ल के नाम के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 25 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, अच्छा ये बताइए, 40 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, 40 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या होगी, 25/40 होगी। कैंसिल करेंगे इसको, क्या आएगा, 5/8। सिमिलरली देखिए प्रोबेबिलिटी फॉर अ बॉय, अगर मैं कहती हूँ आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड कंटेन्स द नेम ऑफ अ बॉय, सो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम क्या होंगे बॉय के लिए, 15, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 15 में से कोई भी बॉय निकल सकता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज़ 15/40। आप इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3/8। आ गया। ये आप कॉम्प्लीमेंट्री करके भी लिख सकते थे कि अगर गर्ल नहीं होगा तो बॉय ही होगा ना, तो आप 1 माइनस 5/8 करके भी कर सकते थे। 1 माइनस 5/8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8। समझ में आ गया सब लोगों को। देखिए आज हमने क्या किया है, आज हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 हमने शुरू किया, फिर हमने इसके बारे में, इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया, नए नए कंसेप्ट सीखे हैं। ठीक है, हमने कार्ड्स के बारे में डिस्कस किया है और हमने एग्जाम्पल नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आपको अपनी नोटबुक्स में रिवाइज करना है साथ साथ इस चैप्टर को, एंड डू इट प्रॉपरली। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।